Students, you are welcome to this video of Dr. Anita Kothari. In previous video, I explained you about the spin selection rule और उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि during electronic transition, the spin of electron should not change. That is del S is equals to 0. है ना? In this video, we will study about the Laporte selection rule, which deals with the change in the azimuthal quantum number. Okay. So what is Laporte selection rule? Before coming to the selection rule, we should have the knowledge of the terms G, that is G rate, U, that is un-G rate, and number 3, centrosymmetric molecule. यानी अगर ये नियम हमें समझना है तो हमें ये सब पता होना चाहिए. G rate, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सम, है ना, un-G rate यानी जो सम नहीं है, जो कि सममित नहीं है, सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल यानी केंद्र सममित अणु. ओके, केंद्र सममित वो अणु होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो. सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि केंद्र की सममिति पाई जाती हो. ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं टर्म जी रेट. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको देखो एस ऑर्बिटल का शेप दे रही हूँ. आपको पता है एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल जस्ट लाइक फुटबॉल. इफ in the center this point if I put this sketch pen, right, so this is the center of symmetry, है ना, ये केंद्र की सममिति है ना. अब इससे मैं इस जो ऑर्बिटल है उसको 180 डिग्री से रोटेट करूँ. ओके, तो अगर मैं 180 से रोटेट करूँगी तो इसका राइट हैंड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एंड यू विल सी दैट इट विल नॉट चेंज इट्स साइन. सो इन दिस केस आई से दैट एस ऑर्बिटल इज जी रेट इन नेचर, यानी एस ऑर्बिटल सम है. क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस 180 से रोटेट करने पर इसने अपना साइन नहीं बदला, है ना. हेयर यू मस्ट नोट दैट द हियर द प्लस साइन इंडिकेट्स द साइन ऑफ एंगुलर वेव फंक्शंस. ओके, नाउ कम टू द पी ऑर्बिटल. यू नो दैट पी ऑर्बिटल इज डम्बेल शेप्ड. इट्स one lobe is positively charged and another is having negative sign. This positive and negative are the sign of angular wave functions. Okay, now this is the central point. Here I am putting this sketch pen which represents the center of symmetry, and now I rotate this orbital by 180 degree. You see that in place of minus slope here comes plus and here minus, means the sign of this p orbital is changed. So p orbital is un-G rate, यानी ये सममित नहीं है. Okay, now come to the d orbital. D orbitals are double dumbbell shaped. Two opposite lobes are of same sign, that is plus and minus. So this is center of symmetry. अब इससे आप इसे 180 से रोटेट करिए. What will happen? प्लस की जगह प्लस ही रहेगा और माइनस की जगह माइनस ही रहेगा. So हम ये कह सकते हैं कि की सारी D ऑर्बिटल्स क्या होती है, जी रेट होती है, वो सम होती है. ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर. जी रेट मीन्स सम. ओके, और d ऑर्बिटल जी रेट है, s ऑर्बिटल जी रेट है, लेकिन p ऑर्बिटल क्या है, un-G रेट. राइट, नाउ कम टू आवर सेकेंड टर्म, दैट इज सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, यानी वो अणु जिसमें केंद्र की सममिति पाई जाती हो, है ना. तो जैसे हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. सेंटर ऑफ सिमेट्री केंद्र की सममिति is present in case of octahedral complexes and it is present in case of square planar complexes, but this is not present in case of tetrahedral complexes. चतुष्फलकीय संकुलों में केंद्र की सममिति नहीं पाई जाती है. ओके, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. जैसे सपोज ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर में आप देखिए ये मेटल है और ये 4 लिगेंड्स हैं जो कि एक्स और y एक्सिस पे प्रेजेंट है. ओके, अब इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने ये एक्सिस रखी है. अब आप देखिएगा कि मैं दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक इधर और दूसरा इधर, है ना, तो जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊँ, है ना, एंड आई एम गेटिंग द सेम लिगेंड, तो मैं क्या कहूँगी, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना. यहाँ पे आप बिल्कुल सेंटर में ही रखिएगा एक्सिस. आप यहाँ जाइए या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाइए, यू आर गेटिंग द सेम ligand at same distance. Okay, so square planar complexes are having center of symmetry, and similar is the case with octahedral complexes, because in octahedral cases there are 2 more ligands along
जेड एक्सिस। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट दिस सेंटर ऑफ सिमेट्री इज लैक्स इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये चतुष्फलकीय संकुलों में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में आपको पता है मेटल और लिगेंड बॉन्ड कितने का होता है, 109 डिग्री का होता है ना। तो अगर हम मेटल से लिगेंड की तरफ एक डायरेक्शन में जाएं और वापस दूसरी डायरेक्शन में आए बैक साइड में, तो आप देखेंगे कि आपको लिगेंड नहीं मिलेगा। ओके, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं, राइट। अब ये दोनों टर्म समझने के बाद में अब हम आते हैं मेन लेपोर्टे सिलेक्शन रूल पर। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ये कहता है इन अ सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, नोट करिएगा आप मैं क्या बोल रही हूँ, इन अ सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल यानी किसी केंद्र सममित अणु में ओके, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का संक्रमण इस फॉरबिडन वर्जित होता है फ्रॉम जीरेट टू जीरेट एंड फ्रॉम अनजीरेट टू अनजीरेट। यानी किसी केंद्र सममित अणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण वर्जित है, यानी अलाउड नहीं है जीरेट से जीरेट में और अनजीरेट से अनजीरेट में, लेकिन जीरेट से अनजीरेट और अनजीरेट से अनजीरेट, जीरेट से अनजीरेट और अनजीरेट से जीरेट हो सकता है। तो जो अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, देखो मैं इसको कट कर रही हूँ, जीरेट टू जीरेट इट इज़ नॉट अलाउड, अनजीरेट टू अनजीरेट इट इज़ नॉट अलाउड, बट इट इज़ अलाउड फ्रॉम जीरेट टू अनजीरेट। ओके, अब इसी बात को मैं अगली डेफिनेशन फॉर्म में बोलूँगी। आप देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ सेइंग दिस रूल एंड सेकेंड वे ऑफ राइटिंग दिस रूल इज दैट in an octahedral complexes, in case of octahedral complexes dt transitions are forbidden, यानी अष्टफलकीय संकुलों में dt संक्रमण वर्जित होते हैं। अब ये देखिएगा, both languages are different but the meaning is same, centrosymmetric molecule, that is octahedral is a centrosymmetric molecule, transition of electron from G-rate to G-rate, है ना। सारे की सारी डी ऑर्बिटल्स हमने क्या कहा, जीरेट होते हैं, बताया था ना। जैसे सपोज अगर हम स्प्लिटिंग पैटर्न देखें तो आपको पता है T2G नीचे और EG ऊपर, है ना। तो ये भी जीरेट और ये भी जीरेट, और ये क्या है, DD ट्रांजिशन, है ना। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को T2G से EG में भेजते हैं तो ये कहलाता है DD ट्रांजिशन, है ना। तो एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जाना यानी G से G संक्रमण हुआ, है ना। तो जीरेट से जीरेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन है। तो दोनों एक ही चीज हुई है, राइट। सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जीरेट से जीरेट और अनजीरेट से अनजीरेट नहीं होना चाहिए, ये वर्जित है। या हम ये कहते हैं कि अष्टफलकीय संकुलों में डी डी संक्रमण वर्जित है। ओके, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर दिस लेपोर्टे सिलेक्शन रूल इज दिस वन। फॉर लेपोर्टे, ध्यान से देखिएगा, फॉर लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन यानी लेपोर्टे अनुमत संक्रमण के लिए डेल एल शुड बी +-1, यानी लेपोर्टे अनुमत संक्रमण के लिए डेल एल में परिवर्तन होना चाहिए प्लस या -1 का, राइट। आप याद करिए, जब स्पिन सिलेक्शन रूल हमने पढ़ा था तब मैंने कहा था डेल एस शुड बी 0, मीन्स स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड नॉट चेंज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, राइट। एंड हियर व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट इज देयर शुड बी द चेंज इन द अज़ीमुथल क्वांटम नंबर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बाय 1। ओके, अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी देखिएगा कि द वैल्यू ऑफ एल इज 0, 1, 2 and 3. Okay, their respective orbitals are S, P, D and F. Okay, now अब आप मुझे सोच के बताइएगा कि which transitions are allowed and which transitions are not allowed. Okay, तो आप जरा अच्छे से इसको देखिएगा और आप देख करके मुझे आराम से बता सकते हैं कि कौन सा संक्रमण इनमें से लेपोर्टे अलाउड है और कौन सा संक्रमण इनमें से लेपोर्टे अलाउड नहीं है। ओके, देखिए, S to S ट्रांजिशन, P to P ट्रांजिशन, D to D ट्रांजिशन, S to P ट्रांजिशन,
एंड s2d ट्रांजिशन। ओके, तो आप क्या नोट करेंगे? फॉर s ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ l इज 0। ओके, तो जब हम ये ले रहे हैं तो इसकी l की वैल्यू 0, इसकी भी 0, सो डेल l का मान क्या हो गया? 0। इन द सेम केस क्योंकि p के लिए वैल्यू 1 है l की, तो डेल l की वैल्यू अगेन 0। d के लिए द वैल्यू ऑफ l इज 2, सो डेल इज अगेन 0, राइट। नाउ कम टू दिस sp ट्रांजिशन। ओके, आप देखिए कि s के लिए तो l की वैल्यू क्या है? 0 है, राइट। बट फॉर l द वैल्यू ऑफ for p orbital the value of l is 1. Okay, so this transition gives the change that is del equals plus minus 1. ठीक है, यानी इसमें डेल में प्लस माइनस 1 का अंतर होता है, और इसका मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन है ये क्या है? अलाउड ट्रांजिशन है। इस प्रकार का संक्रमण होगा क्योंकि इसमें डेल एल में प्लस माइनस 1 का चेंज आ रहा है। ओके, लेकिन ये जो सारे ट्रांजिशन है, दीज ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड क्योंकि इसमें डेल एल की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पर आइए, हियर द वैल्यू ऑफ एल इज 0 फॉर s ऑर्बिटल, बट फॉर द d ऑर्बिटल इट इज +2. सो सी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेल एल एंड दैट इज प्लस माइनस 2। मतलब ये भी संक्रमण अलाउड नहीं है क्योंकि हमें कितना चेंज चाहिए? प्लस माइनस 1 का। ओके, अब मैं आपको इस तरह का एक एग्जाम्पल देती हूँ, सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन s2p, and that is the case of calcium. The electronic configuration of calcium is 4s2. okay, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन 4p ऑर्बिटल में चला जाएगा, और ये एक तरह का अलाउड संक्रमण है। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ अलाउड ट्रांजिशन। ओके, है ना। तो आप इस तरह से आप ये देखेंगे कि हमने ये देखा लेपोटिव सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग कि कौन सी संक्रमण होनी चाहिए और कौन से संक्रमण नहीं होने चाहिए, राइट। लेकिन अब क्या है कि हम ये देखते हैं कि इस नियम के विपरीत भी कुछ ट्रांजिशंस होते हैं, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं जो कि लेपोटी नियम का पालन नहीं करते हैं। तो क्या वजह है कि वो ट्रांजिशंस क्यों होते हैं? इसको हम पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग्स रिलैक्सेशन इन लेपोटे सिलेक्शन रूल। इन लेपोटे सिलेक्शन रूल, या हम ये कह सकते हैं दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ लेपोटे सिलेक्शन रूल, यानी कि किस वजह से लेपोटे वर्ण नियम में विश्रांति आ जाती है या क्यों ये नियम टूट जाता है या उसका भंजन हो जाता है, राइट। तो देखिए हम इसको एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लेती हूँ फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। किसके लिए ले रही हूँ? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान से सुनिएगा। सिंस दिस रूल इज कंसेंट्रेटेड टू ओनली दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या ये सिर्फ उन्हीं की बात करता है जिनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? ओके, हेंस दिस रूल इज साइलेंट फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये नियम चतुष्फलकीय संकुलों के लिए एकदम साइलेंट होता है, या हम ये कह सकते हैं ये जो नियम है वो चतुष्फलकीय संकुलों पर लागू नहीं होता क्योंकि उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट भी नहीं है। और यही कारण है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके स्पेक्ट्रा हमें काफ़ी अच्छे मिलते हैं, उसकी तीव्रता भी ज़्यादा होती है और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, राइट। नाउ कम टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो सिंपल सी बात है कि नियम तो यही कहता है कि ऑक्टाहेड्रल में डी संक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर डी ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए तो हमें इसके स्पेक्ट्रा भी नहीं मिलने चाहिए। लेकिन हम बार बार हेक्सा एक्वो टाइटेनियम का स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। आपने क्या देखा था कि इसके केस में एकमात्र डी इलेक्ट्रॉन होता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है? जो कि T2G ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है EG ऑर्बिटल में। ओके, तो यहाँ आप देखिए कि ये T2G से EG में गया, G-रेड से G-रेड में गया, या DD ऑर्बिटल में गया, तो ये ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं ट्रांजिशन होता है, और इस कॉम्प्लेक्स का हमें एक हम की तरह का स्पेक्ट्रा मिलता है।
एक ब्रॉड हम्प, जस्ट लाइक कैमल का जो हम्प होता है उसकी तरह से। तो इसका मतलब ये है कि इस नियम में कहीं ना कोई ब्रेकडाउन जरूर है, राइट। तो अब हम ये जानते हैं कि इस ब्रेकडाउन की क्या वजह है, राइट। सो देयर आर टू रीजंस फॉर द ब्रेकडाउन इन द Laporte selection rule for the octahedral complexes. Number 1 is vibronic coupling. And number 2 is the metal orbital, metal ligand orbital mixing. ओके तो सबसे पहले मैं लेती हूँ वाइब्रोनिक कपलिंग, राइट। हमने क्या देखा कि लेपोर्टे सिलेक्शन रूल इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट। बट वी नो दैट ईच मॉलिक्यूल, एटम और कॉम्प्लेक्स इज हैविंग इट्स 0 पॉइंट एनर्जी, है ना। उसकी शून्य बिंदु ऊर्जा होती है और यही कारण है कि वो एक साम्यावस्था स्थिति में हमेशा हर लिगेंड, हर मेटल आपस में वाइब्रेट करती रहती है। आप बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हर मॉलिक्यूल, हर एटम, हर लिगेंड में एक शून्य बिंदु ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से वो आप कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में, राइट। और जब वो वाइब्रेट करेंगे तो किसी एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट, द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिस्ट्रॉयड, यानी जो केंद्र की समिति होती है वो नष्ट हो जाती है, और जब वो नष्ट हो जाएगी तो नियम में ब्रेकडाउन होगा और इसीलिए हमें स्पेक्ट्रा भी मिलता है और संक्रमण भी हो जाता है, राइट। एंड नंबर 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मिक्सिंग ऑफ मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल, ओके। इफ द assumption of CFT is true, then we know that the nature of metal and ligand bond is ionic. अगर CFT की परिकल्पना सही है तो मेटल और लिगेंड बंध क्या है? आयनिक है। अगर मेटल लिगेंड बंध आयनिक है तो मेटल की डी ऑर्बिटल प्योरली जीरेड होगी। गॉट इट? कैसी होगी प्योरली जीरेड? क्योंकि वो मेटल की ही ऑर्बिटल है, वो किसी से मिक्सअप नहीं हुई है, राइट। और अगर वो प्योरली जीरेड है तो फिर क्या हमें डी संक्रमण नहीं होना चाहिए और स्पेक्ट्रा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन स्पेक्ट्रा का मिलना हमें ये बताता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड का नेचर आयनिक नहीं है, बल्कि वो कोवलेंट है। क्या है भाई? बॉन्ड का नेचर कोवलेंट है और मेटल की ऑर्बिटल लिगेंड की ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रही है, उसके साथ वो मिक्सअप हो रही है, राइट। और इसी मिक्सिंग की वजह से जो मेटल के डी कक्षक हैं जो कि जीरेड थे, वो शुद्ध रूप से जीरेड नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? बिकॉज दीज डी ऑर्बिटल गेट मिक्स अप विद द अनजीरेड करेक्टर ऑफ लिगेंड ऑर्बिटल्स, यानी मेटल के जो डी ऑर्बिटल है वो लिगेंड की पी या अन्य कक्षकों से मिक्सअप हो जाती है और वो शुद्ध रूप से जीरेड ऑर्बिटल नहीं रह पाती। और आप सबको मालूम ही है कि जब भी ये जीरेड और अनजीरेड आपस में मिक्सअप होंगे तो जीरेड से अनजीरेड और अनजीरेड से जीरेड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल है। क्लियर है? बोलो। तो मैं फिर से आपको वापस से रिमाइंड करा देती हूँ। हमें सिलेक्शन रूल ये बताते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो तो स्पिन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या डेल एस इज 0, ओके। फिर हमने पढ़ा लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ये कहता है इन ए सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जीरेड टू जीरेड एंड अनजीरेड टू अनजीरेड इज फॉरबिडन, यानी किसी केंद्र समित अणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जीरेड से जीरेड और अनजीरेड से अनजीरेड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अष्टफलकीय संकुल केंद्र समित अणु है, सेंट्रोसिमेट्रिक अणु है और सारे डी कक्षक जीरेड होते हैं। और यही कारण है कि अष्टफलकीय संकुलों में डी जो ट्रांजिशन है वो वर्जित है लेपोर्टे नियम के अनुसार, राइट। फिर भी हम ये देखते हैं कि ये ट्रांजिशंस होते हैं। इसका हमने 2 कारण बताया था, एक तो वाइब्रोनिक कपलिंग और दूसरा मेटल और लिगेंड ऑर्बिटल मिक्सिंग। वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है,
मेटल लिगेंड ऑर्बिटल की वजह से मेटल की जो डी ऑर्बिटल है वो प्योरली जिरेट नहीं रह पाती, राइट। और इसके अलावा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, सो दिस सिलेक्शन रूल इज साइलेंट फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओके। और फिर हमने ये देखा कि दिस लैपोर्टे सिलेक्शन रूल्स डील्स विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एजुमिथल क्वांटम नंबर दैट इज +-1, ओके। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और जब इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक लूँगी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। आप इसको अच्छे से पढ़ के आइए ताकि आप उसे समझ सकें। थैंक यू सो मच।